कोई खास बात है? बेटा, बाकी तो सब ठीक है जो कुछ मैंने तुम्हें बताया, मगर तुम्हारे अब्बा ने मुझे नहीं छोड़ा था। बल्कि मैं उन्हें छोड़कर आई थी। आप? मैंने ही उनसे तलाक का मुतालबा किया था। तुम्हारे अब्बा जमाल हुसैन खान अच्छे आदमी थे, सितार बजाते थे। सितार से उन्हें बहुत प्यार था, शायद मुझसे भी ज्यादा। मैं कर्मा मारी कदर ना कर सकी, सितार को अपनी सौतन समझ बैठी। फिर अल्लाह ने मुझे ऐसी सजा दी कि सचमुच सौतन से पाला पड़ गया। वो महफिलों में सितार बजाते थे, रेडियो पर प्रोग्राम करते थे, रात रात भर रियाज करते रहते थे। बस मैं चढ़ गई। मेरे मैके में नाच गाना होता था। मेरी माँ मुझे उस माहौल से निकालना चाहती थी। माँ ने मेरा निकाह उनसे पढ़वा दिया और कुछ रकम देकर हमें उस माहौल से दूर जाने के लिए कहा। फिर अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा, तुम्हारा बड़ा भाई शाहिद। लेकिन हमारे हालात साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हारे अब्बा की आमदनी कम थी और मैं लाडों पली थी। हर वक्त उन्हें गुर्बत के ताने देती रहती और उनके रियाज करने पर लड़ाई झगड़ा करती रहती। वो नर्म मिजाज और कमगो थे और मैं गर्म मिजाज और झगड़ालू। एक रात वो रियाज कर रहे थे। हमारे घर में खाने को कुछ ना था और शाहिद बार बार दूध के लिए रो रहा था। उस वक्त मुझे सितार की आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और मैं बर्दाश्त ना कर सकी। मैंने सितार उठाकर दीवार पर दे मारा। सितार उठाने के लिए वो भागे और लड़खड़ाकर गिर पड़े। उनका सर जमीन से टकरा गया। वो जख्मी हो गए और उनके सर से खून बहने लगा और मैं उनके बहते खून को देखकर दहशतज़दा हो गई और वहां से भागकर अपनी माँ के घर चली गई। उनके सर का जख्म तो मामूली था, मगर मुझे पता था कि उनके अंदर का जख्म कभी भी नहीं भरेगा और मैंने तलाक का मुतालबा शुरू कर दिया। मेरी माँ ने मुझे बहुत मना किया मगर मैं अड़ गई और आखिरकार एक दिन उन्होंने मुझे तलाकनामा भिजवा दिया और मेरे बेटे को लेकर कहीं दूर चले गए।
मैंने बाद में बहुत तलाश करवाया, मगर उनका कुछ पता नहीं चला। शायद वो मुझे सजा देना चाहते थे कि मैं अपने बेटे को कभी ना देख पाऊं। अगर अलैदगी के वक्त उन्हें मालूम होता कि तुम मेरे पेट में हो तो शायद वो इस तरह से रूपोश ना होते। हो सकता है अब्बा ने सितार बजाना छोड़ दिया, वरना रेडियो वालों को या टीवी वालों को उनके बारे में कुछ तो पता होता, या रेडियो पर कभी उनकी आवाजें सुनाई देती थी। वो सितार बजाना कभी नहीं छोड़ सकते। शायद मुल्क ही छोड़ गए हों, मगर मुल्क छोड़ने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ थे? अम्मी, रूही के अब्बा आपको कैसे मिले थे? मैंने माँ के यहाँ दोबारा गाना शुरू कर दिया। शेख साहब अपने दोस्तों के हमरा वहां आए और मेरी आवाज के गर्विदा हो गए। वो पहले से शादीशुदा थे, मगर उनके यहाँ औलाद न थी। उन्होंने मुझे शादी की पेशकश की। मैं तुम्हें उस माहौल से निकालना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे शादी कर ली। फिर मेरे बतन से रूही पैदा हुई और अल्लाह ने उनकी पहली बीवी को बेटा इनायत किया। अम्मी, अगर अब्बा आपसे नाराज थे तो शायद भाई आपको जरूर ढूंढ लेते। हाँ, तुम्हारी खाला को पता था कि मैं कहाँ हूँ। हो सकता है अब्बा ने आपके बारे में शायद भाई को बताया ही ना हो। हाँ, उनके लिए तो मैं मर गई थी। अगर खुदा करे तुम्हारे अब्बा जिंदा हो, वरना तुम्हारा भाई और मेरा बेटा हमें कभी नहीं मिल सकेगा। ठीक है अम्मी, मैं अखबार वालों को ऐसा मजमून तैयार करके दूंगी, अब्बा और भाई पाकिस्तान में कहीं भी हुए जरूर मिल जाएंगे। खुदा तुम्हारी कोशिशों को कामयाब करे। वो कल आ रहा है। कौन? वही एडी चौधरी, पीए। मैं उसे आने से तो नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ कि तुम अभी सदमे से बाहर नहीं निकले, लेकिन मामा और पापा चाहते हैं कि मेरा उससे जल्द से जल्द निकाह हो जाए, ताकि वो घर जैसा माहौल महसूस कर सके। उसे आने दो, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। तो मैं और क्या कह सकता हूँ? तुम चाहो तो बहुत कुछ। एनी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा।
हो सकता है मुझे अचानक तुम्हारे यहाँ रहना पड़ जाए। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा एनी, मैं तो खुद टूटा पड़ा हूं। तुम्हारे जुड़ते जुड़ते कहीं मैं ना टूट जाऊं। Let us bake in the butter. कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढो घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको पूरे कॉलेज में तलाश कर रहा हूँ। खैरियत? बस कल से एक छोटी सी नज़म का बहुत बड़ा बोझ उठाए फिरता हूँ। अच्छा, तो आप शायरी भी करते हैं? बस कभी कभार। रुकिए, फजीलत को आने दे, फिर सुनाइएगा। ये फजीलत की समझ में आने वाली नहीं है, ये तो मैं आपको सुनाने आया हूँ। मुझे क्यों? सुनोगी तो खुद समझ जाओ। इरशाद। सादा से इस चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं, सादा से इस चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं। क्या बातें हो रही हैं भाई? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। हाँ, फजीलत सही कह रही है, ये तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। साजिद, तुम्हारे अब्बा आप कैसे हैं? पहले से बेहतर है। शायद मेरी अम्मी 1-2 दिन में उनकी तबीयत पूछने आए तुम्हारे घर। अभी नहीं, मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, जब तुम मुनासिब समझो तो बता देना।
खा बेटा, ये भी खा। अपना एडी एडी बेटा। एडी नहीं, एडी चौधरी बीए। हाँ हाँ, एडी चौधरी बीए साहब। बेटा वहाँ पाकिस्तान में भाई साहब, अपना भाभी सब ठीक तो है ना? अच्छा, ये सवाल तुमने मुझसे रास्ते में कई बार पूछा और मैंने इसका जवाब भी दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। अब बार-बार एक सवाल ना पूछ मुझसे। हाँ पुत्र, जब आदमी अरसे के बाद अपनों से मिलता है ना, तो आदमी सब कुछ भूल के ना अपनों के बारे में जानना चाहता है। बेटा? हाँ चाची जी। नहीं चाचा, तुम लोगों का कभी दिल नहीं किया पाकिस्तान जाने को? अरे बेटा, दिल क्यों नहीं किया? बस बेटा मजबूरी में झगड़ा हुआ है। कारोबार ने कभी इतना टाइम ही नहीं दिया कि अपनी जमीन पे पाँव रख सके। छुरी लगाते केक को, ये बादाम है ऐसे। क्यों है पुत्र? कुछ नहीं, आपने पाँव में जूता बड़ा सोना पहना। कितने का दिया? यहाँ के 110 रिंगिट का। 110 रिंगिट, मतलब 110 ज़रबे 20। 110 ज़रबे 20 सिफर 2200 रुपया। यानी 2200 रुपए में सिर्फ एक जूती। और चाचा तुझे तो पता है, और पिंड में 2200 रुपए में पूरा टब्बर जुती हो जाता है। एक मिनट, क्या पुत्र? चाची, ये तुमने बड़ी मालाएं पहनी है, यहाँ भी उर्स होता है? नहीं पुत्र, मेरी मलंग तबीयत है। अच्छा हो ऐसे ही खा बैठो। खा अला और खा। क्यों है? और खा ले। नहीं चाचा, गुस्सा खाना कहाँ है? बेटा बोची खाने के साथ। पुत्र चिकन दे नाल, मेरा मतलब है ओके कर मेरे किचन दे नाल पुत्र। किचन के खान पीन वाली चीजों के साथ रखा हुआ मैं आया जी। इमरजेंसी है। जा पुत्र। शकीला, क्या बना? अच्छी खबर है। रख लिया? हाँ, अलीम साहब ने मुझे अपनी एकेडमी में प्रिंसिपल रख लिया। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। तनख्वाह कितनी होगी? उतनी जितनी रिटायरमेंट के वक्त थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब इन ट्यूशनों से तो जान छूटेगी। बेगम ट्यूशनें तो अभी चलेंगी। क्यों? जब तनख्वाह और पेंशन मिला के अच्छा खासा गुजारा होगा, तो फिर ये मगज खपाने की क्या जरूरत है? वहां नहीं खपाऊंगा तो तुम खा जाओगी। और फिर जिनको कश्ती में बिठाया है, उन्हें किनारे भी तो लगाना है। कांग्रेचुलेशंस अबू। थैंक यू बेटा। जनाब प्रिंसिपल साहिब, अलीम अकेडमी कराची, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अपनी नई मुलाजमत की खुशी में क्लिफ्टन वाले रेस्टोरेंट में एक शानदार पार्टी दें। दरखास्त मंजूर की जाती है। हेलो जी, मैं मलेशिया से यूसुफ जमाल बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर एहसानुल्लाह साहब से बात करना चाहता हूँ।
जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अबू आपके लिए कॉल है। हेलो, मैं एहसानुल्लाह बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो यूसुफ बेटा? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आना चाहता हूँ। 2-3 रोज कराची रुकूंगा, फिर लाहौर चला जाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस तरह तुम्हारा गम भी हल्का हो जाएगा। जी अगले इतवार मैं कराची पहुंचूंगा। काइंडली किसी मुनासिब होटल में मेरे लिए कमरा बुक करा दें प्लीज। होटल क्यों बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। नहीं अंकल, थैंक यू सो मच। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता। इसमें जहमत की क्या बात है बेटा, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जी मैं रवाना होने से पहले आपको कंफर्म कर दूंगा। खुदा हाफिज जी। बेगम, यूसुफ पाकिस्तान आ रहा है। किसी जवान लड़के को घर पे रखना अच्छा लगेगा क्या? अरे बेगम, 2-4 रोज की तो बात है, तुम ऊपर वाला कमरा तैयार करा देना। जी फरमाइए। दूर के मुसाफिर से पर्दा करना। क्यों? यूसुफ नाम है उसका। शट योर लिटिल माउथ। मेरा मुंह छोटा है? खोल के दिखा। छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है। कहाँ थे तुम? 2 दिनों से फोन कर रही थी। सिटी से बाहर गया हुआ था अपने दोस्त से मिलने। तो फोन करके खैरियत मालूम नहीं कर सकते थे? क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है। ओह, तुम्हारा कजन कैसा है? शक्ल तो आदमी जैसी है, पर हरकतें अल्लाह माफी। क्यों, क्या हुआ? खाता बहुत है वो। तो उसमें क्या खराबी है? तो जितनी बार खाएगा उतनी बार टॉयलेट जाता है ना वो। तो तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना, फिर क्या हुआ भाई? भाई वो फ्लश नहीं करता, पूरे घर में बदबू फैल जाती है। बेचारे का पेट खराब हो गया होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। और क्या करता है? और वो सब करता है जिन हरकतों से मुझे नफरत है, वो सारी हरकतें उसमें पाई जाती हैं। मसलन खाता बहुत है, खाना ज्यादा डाल लेता है और वो छोड़ के दूसरी डिश स्टार्ट कर लेता है। और पता है इतने बड़े बड़े खराटे लेता है, चाय फिर इसमें डाल के पीता है, सुर सुर की आवाजें निकालता है और बगैर इजाजत के कमरे में घुसा आता है। भाई गांव से नया नया आया है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जब भी कोई गांव से नया आता है वो अल्लाह देता ही होता है। ट्रस्ट मी, ही विल बी ओके इन फ्यू डेज। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, आई नीड योर हेल्प। एनी, अगर बाबा जिंदा होते तो मैं तुम्हें हेल्प जरूर कर सकता हूँ। अब बाबा जिंदा नहीं है ना, मुझे लगता है मैं उनके पास पहुंच जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आओ कुछ खाते पीते। तुम पता है वो फिरनी खीर उंगलियों से खाता है, उंगलियों से। डोंट वरी, ही विल बी फाइन। कुछ दिनों की बात है, ठीक हो जाएगा। कौन आ गया? मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आगे चलो, चलो।
तुम लोग? अभी बताते हैं, पहले बैठ जाओ आराम से। बेगम, जेवर और पैसे सब ले आओ। तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो तुम लोग? हम यहाँ लूट मार करने नहीं आए, बल्कि आपके लिए खुशखबरी लेकर आए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आज आपकी बेटी की शादी है। ना खुशी की बात। और ये है तुला 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 आपका दामाद दामाद। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? आगे आइए होने वाली भाभी। नहीं नहीं, ये मेरा होने वाला साला है। इसे कुछ मत कहो। देखो, खुदा के लिए हम इज्जतदार लोग हैं, हमारा सब कुछ ले जाओ, लेकिन हमें बेइज्जत मत करो। खुदा के लिए हम पर रहम करो, इन्हें छोड़ दो। प्रोफेसर साहब, हम तो आपकी इज्जत बढ़ाने और आपसे रिश्तेदारी जोड़ने हैं। ना जहेज की जरूरत और ना बारातियों को खाना बनाने की जहमत, सब मुफ्त। आइए मौलाना साहब, आइए निकाह बढ़ाइए। ऐसा कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप बुआ को इनकार कर सकते हैं, उसी तरह ऐसा भी हो सकता है। बेटे की लाश या निकाह? खुदा के लिए छोड़ दो मेरे बेटे को, मेरे बेटे को छोड़ दो मेरे भाई को, सलीम कमीना, छोड़ो मेरे भाई को। ना भाभी, देवरों और जेठों को ऐसे नहीं बोलते। एक 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 दो 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 चलो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, छोड़ दो मेरे भाई को। नहीं आपी, कभी नहीं। आइए दूल्हे साहब, आइए। आइए मौलाना, आप भी चलिए। चलिए बैठिए, निकाह पढ़ाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
होगा आपका दामाद। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? आगे आइए होने वाली भाभी। नहीं नहीं, ये मेरा होने वाला साला है, इसे कुछ मत कहो। देखो, खुदा के लिए हम इज्जतदार लोग हैं, हमारा सब कुछ ले जाओ, लेकिन हमें बेइज्जत मत करो। खुदा के लिए हम पर रहम करो, इन्हें छोड़ दो। प्रोफेसर साहब, हम तो आपकी इज्जत बढ़ाने और आपसे रिश्तेदारी जोड़ने आए। ना जहेज की जरूरत और ना बरातियों को खाना पिलाने की जहमत, सब मुफ्त। आइए मौलाना साहब, आइए, निकाह पढ़ाइए। ऐसा कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप बुआ को इनकार कर सकते हैं, उसी तरह ऐसा भी हो सकता है। बेटे की लाश या निकाह? खुदा के लिए छोड़ दो मेरे बेटे को, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ दो मेरे भाई को सलीम कमीना, छोड़ो मेरे भाई को। ना भाभी, देवरों और जेठों को ऐसे नहीं बोलते। एक दो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, छोड़ दो मेरे भाई को। नहीं आपी, कभी नहीं। आइए दूल्हे साहब, आइए। आइए मौलाना, आप भी चलिए। चलिए बैठिए, निकाह पढ़ाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
चलिए प्रोफेसर साहब, रुखसती की तैयारी कीजिए। दीजिए भाभी जान आपके निकाह का सुर्ख जोड़ा जेवर पहनाइए। पहन लो बीवी जी, फोटो भी खिंचवानी है। जो कुछ तुम लोग करना चाहते थे वो तो हो गया। अब रुखसती के लिए जल्दी ना करो, कुछ मेरी उम्र और वकार का ख्याल करो, हमें कुछ मोहलत दो ताकि हम अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर सके। कितनी मोहलत? कम से कम 15 दिन की। बिल्कुल नहीं। चलो 1 हफ्ता। ठीक है अंकल जी, मुझे मंजूर है, लेकिन तब तक आपका बेटा यानी कि मेरा साला मेरे पास रहेगा। नहीं, इसे यही रहने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं ठीक 1 हफ्ते बाद अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगा। ठीक है अंकल जी, हम एतबार करते हैं, लेकिन आपने किसी किस्म की कोई उस्तादी करने की कोशिश की या पुलिस को बताने की कोशिश की तो बेटी के साथ साथ बेटे से भी हाथ धोना पड़ेगा। याद रखो प्रोफेसर, तुम्हारे घर की निगरानी होगी, उस्तादी दिखाई तो पछताओगे। आइए प्रोफेसर साहब। बैठिए प्रोफेसर साहब, बैठिए। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। फिर आज के दिन कितने बजे आऊं? यही शाम 5-6 बजे। ठीक है, ठीक है। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा।
अपना ख्याल रखना। अब्बू फोन तो डेड पड़ा है। तो हम कौन सा जिंदा है बेटा? आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको पूरे कॉलेज में तलाश कर रहा हूँ। खैरियत? बस कल से एक छोटी सी नज़म का बहुत बड़ा बोझ उठाए फिरता हूँ। अच्छा, तो आप शायरी भी करते हैं? बस कभी कभार। रुकिए, फजीलत को आने दे, फिर सुनाइएगा। ये फजीलत की समझ में आने वाली नहीं है, ये तुम आपको सुनाने आया हूँ। मुझे क्यों? सुनोगी तो खुद समझ जाओ। इरशाद। सादा से इस चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं। सादा से इस चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं। क्या बातें हो रही हैं भाई? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। हाँ, फजीलत सही कह रही है, ये तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। साजिद, तुम्हारे अब्बा कैसे हैं? पहले से बेहतर है। शायद मेरी अम्मी एक दो दिन में उनकी तबीयत पूछने आए तुम्हारे घर। अभी नहीं, मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, जब तुम मुनासिब समझो तो बता देना। मैं तुझे भी हुरा दर रोज़ भर के
तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, और वो भी बगैर नॉक किए? सॉरी। यस, कम इन। जी फरमाइए। वो ना आंटी ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे बात करूं। आप दफ्तर से छुट्टी लेकर मुझे मलेशिया की सैर कराएं ना। मुझे दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल सकती। ठीक है, दफ्तर के बाद सही। तुम पापा से कहो कि वो तुम्हें सैर करा दे। तुम दांत क्यों निकाल रहे हो? जो मजा तुम्हारे साथ सैर करने में आएगा वो अंकल के साथ थोड़ी आएगा। आई एम नॉट टूरिस्ट गाइड, ओके? यू आर ऑलवेज हंग्री। थोड़े दिनों बाद हमारी शादी होने वाली। शट अप मैन। शादी तुमसे। अब भाई यू आर माई मंगेतर। फॉरगेट इट, भूल जाओ इसे। तुम मेरी डबल कजन हो। डबल कजन? मैं बताता हूँ, देखो, जो आंटी है वो मेरी चाची भी है और खाला भी, और जो अंकल है वो मेरे खालू भी हैं और चाचा भी। वही ना डबल डबल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मेरे तायाजाद भाई भी हो और खालाजाद भाई भी। वैसे ना भाई कहने से निकाह टूट जाता है। कौन सा निकाह? हाँ, वो तो अभी हुआ ही नहीं है। होगा भी नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये मेरा पर्सनल मैटर है, ओके? देखो, तुम्हारी और मेरी एक ही जात है, राजपूत पट्टी। तो सुने मिस्टर राजपूत पट्टी साहब, आप यहाँ सिर्फ मेहमान हैं और मेहमान बन के रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ से बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। मैं मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूँ, तुम बदल लो। Will you please get out? आहिस्ता बोलो, कहाँ जाता हूँ। नॉनसेंस, बदतमीज आदमी। क्या बात है अम्मी? आप कुछ परेशान लग रही हैं? पहली तक चल जाए ये पैसे, फिर तो तनख्वाह मिल ही जाएगी। जेवर बेच दें? नहीं, वो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? और जिंदा नहीं रहेंगे तो जेवर किस काम का? नहीं, तुम खाना खाओ। बेटा तुम? अरे रूही, कैसी हो? बड़ी अम्मी और अब्बा कैसे हैं? और टोनी भैया? वो भी ठीक। बेटा, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? रूबी बाजी से। किसके साथ आई हो? ड्राइवर के साथ। तुम हमें बहुत याद आती हो रूही। मुझे भी आप और अम्मी बहुत याद आती है। आपके बगैर खाने का मजा नहीं आता। अब कौन पकाता है खाना? कोक। कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। अम्मी, आप लोग इस जगह पे रहते हैं? तो क्या हुआ बेटा? और ऐसा खाना खाते हैं? कोई बात नहीं रूही,
इंसान में हर तरह के हालात का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम घर से इजाज़त लेकर आई हो ना? हाँ नहीं। बुरी बात है बेटा, आइंदा इजाजत लेकर आना। ठीक है अम्मी। रूही, क्या तुम भी ये समझती हो कि अम्मी ने टोनी भैया के दूध में जहर मिलाया था? नहीं बाजी, अगर मैं ऐसा समझती होती तो मैं कभी भी आप लोगों को मिलने ना आती। गुड गर्ल, स्वीट बाजी। कभी कभी आ जाया करो, मगर इजाजत लेकर, वरना नहीं। ठीक है, अब मैं चलूं? आओ बेटा, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूँ। नहीं नहीं, मैं ड्राइवर को सहेली से मिलने का बहाना करके आई हूँ। अगर उसने देख लिया तो बहुत आना। भाई का फोन था लाहौर से, कह रहा था कि मकान खाली हो गया है, वो वहीं सामान उतरवाएगा। ये तो अच्छा हुआ, हम अपने घर जाएंगे। तुम तो मकान बेचने का कह रही थी, काम आ गया ना आखिर। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन हमें इस तरह से भागना पड़ेगा। अम्मी, अब्बू की दवाइयाँ रख ली? हाँ बेटा, मैंने अपने पर्स में रख ली है। चलो जल्दी करो। अब्बू, ट्रक तो चला गया और सारी सड़क खाली है। तुम जल्दी से सामान गाड़ी में रखो, देर हो रही है। अब्बू, पहले हम मामू के घर जाएंगे। और नहीं, पहले अपने घर ही जाएंगे, वो लोग भी उधर ही आ जाएंगे। मैं जरा पीछे पड़ोस में मिला हूँ, उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, तुम ऐसा करो कि तुम लोग छत के रास्ते उन्हीं के यहाँ चले जाओ, मैं गाड़ी पर सड़क का चक्कर लगा के ना तुम लोगों को उन्हीं के यहाँ से ले लूंगा। ठीक है। अब्बू, आप लोगों को मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। हिम्मत से काम लो बेटा, हमें रोशनी हो जाने से पहले पहले शहर से दूर चले जाना चाहिए। बेटा, ये रोने का वक्त नहीं, जल्दी करो। मैं चलकर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तुम लोग अंदर से कुंडी लगा के ना तो पड़ोसियों के यहाँ पहुँचो, ठीक है? चलो हाँ, बेटा। बादशाह चिड़िया का। वो तो उड़ गई। किस चिड़िया की बात करी हो बुआ? तुम्हारी चिड़िया की। क्या? हाँ, फुर हो गई, घर भागा कर रहा है। मैंने कहा था ना खारे, प्रोफेसर का एतबार मत करो, उस्तादी दिखा गया ना। कहाँ जाएंगे? तुम्हारी शबीर उसी आगे ही चली गई यार। मेरा नाम भी इफ्तिखार खा रहा है। यार क्या पता वो शहर ही छोड़ गए। दुनिया तो नहीं छोड़ गए ना।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम फिर अपने ही घर में आ गए हैं। हाँ, सब कुछ ठीक है। जिम्मी भी बहुत खुश है। बस फौजी अभी तक नॉर्मल नहीं हुई। कहाँ है वो? अपने कमरे में दिन रात अंदर पड़ी रहती है, ना कहीं आना न जाना, ना किसी से मिलना। उसके मामू ने इतना इसरार किया, वहां भी नहीं गई। फौजिया बेटा, फौजिया बेटा। जी अब्बू। बस भी करो ये रोना धोना। अम्मी आप अभी से तंग पड़ गई तो जिंदगी भर का रोना है। नहीं बेटी, नहीं। बेटी उस जबरी निकाह की कोई शरई हैसियत नहीं है। लेकिन गले का फंदा तो है। तो सब ठीक हो जाएगा भगवान। मैं किसी मुफ्ती से मिलूंगा, किसी वकील से मशवरा करूंगा। तुम फिक्र न करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कॉलेज आने जाने लगती तो दिल तो बहल जाता ना। नहीं अम्मी, मेरा दिल हर चीज से उचाट हो गया। कुछ अच्छा नहीं लगता, न पढ़ना न किसी से मिलना मिलाना। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। कल दरबार जाऊंगी। हाँ जरूर जाओ, जरूर जाओ। बल्कि मैं साथ लेकर चलूंगा। नहीं अब्बू, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरा बुर्का निकाल कर इस्त्री करना और पहन लेना। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू बाहर एक आदमी खड़ा है। आदमी? वो अभी तक खड़ा है? ओह खुदा, मैंने खुद उसे बुलवाया था। प्लम्बर है। मैंने उससे कहा था कि मैं अभी तुम्हें अंदर बुलवाता हूँ, बातों में याद ही नहीं रहा। मैं बुलाता हूँ उसे। आदमी से डरते हो? आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। अबू मैं बुला रहा था। हाँ बेटे, जाओ जाओ, तुम बुला लो। देखो अपना एनी बेटा, हमने तुम्हें अपनी ज़बान सिखाई, अपना कल्चर, अपनी तहजीब सिखाई, इसलिए कि हम अव्वल और आखिर पाकिस्तानी हैं और अल्लाह के फजल व करम से मुसलमान हैं। आज नहीं तो कल आखिरकार हमें पाकिस्तान लौटना है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा रवैया अपने मंगेतर अल्लाह दिता से कुछ मुनासिब नहीं है। पुत्र, ये तुम्हारा कजन होने के साथ साथ मंगेतर भी है। आपने मंगनी करने से पहले मुझसे पूछा? You should have asked me. इसमें आस करने की क्या बात है? घर का पुत्र है। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम दूसरी बहुत सी लड़कियों की तरह किसी गैर पाकिस्तानी और गैर मुस्लिम से शादी करो। इसीलिए हमने इसे यहाँ बुलाया है। देखो ना,
ये जो कुछ भी है ये तुम दोनों का है। हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी कर दें ताकि सबको आसानी हो। अंडरस्टैंड? डैड मैं एडी से शादी। एडी नहीं, एडी चौधरी बीए को रखने खर्च हुई है। डैड मैं एडी चौधरी बीए से शादी नहीं कर सकती। लेकिन आखिर क्यों बेटा? डैडी मेरे कजन है, मेरे भाई हैं, मैं इनका ख्याल रखूंगी एंड आई विल गिव हिम रिस्पेक्ट, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बेटा क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? जी डैड। बेटा कौन है वो? वही जोसेफ जिसके इसको फोन आते रहते। डैड मैं वक्त आने पे आपको सब कुछ बता दूंगी, आप इत्मीनान रखिए। वो गैर मुस्लिम नहीं और पाकिस्तानी भी है। और देखो अगर ये पाकिस्तान होता तो जो कोई भी होता उसका कुट भर जाता। और अगर हमने ना इजाजत दी तो? मामा मैं बालिग हूँ और शादी करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तेरे टोटे ना कर दूं? कर सकती हैं तो फिर कर लें। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो बेटा मैं जानता हूँ कि यहाँ अक्सर लोग औलाद के बालिग हो जाने के बाद उसे आजाद कर देते हैं और वो अपनी मर्जी से शादियां करते हैं, लेकिन हमने अपने तौर तरीके वही रखे हैं जिसकी हमारा मजहब और कल्चर इजाजत देता है। मैं चाहता हूं कि तुम भी वही अंदाज अपनाओ जो पाकिस्तानी है। डैड जहाँ तक इस्लाम का मैंने मुताला किया उसमें लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी की कोई गुंजाइश नहीं। मगर बेटा इस्लाम में माँ बाप की नाफरमानी की भी कोई गुंजाइश नहीं। डैड मैं आपसे ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एडी चौधरी बीए से शादी नहीं कर सकती। रुको, देखो बेटा मैंने प्यार से तुम्हें सारी बात समझा दी है, इस बात पे गौर करो। एडी तुम्हारा मंगेतर है और तुम्हें हर हाल में इससे शादी करना होगी। चाचा जी उसको बताएं, वहां कोई अपनी मांगे नहीं छोड़ता, कत्ल हो जाते हैं। पर ऐनी गुलाम रसूल, मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए खज्जल हो रहा हूं, सारी बरादरी को पता है। बेइज्जत होके वापस जाने से यहां मर जाना या मार देना बेहतर है। डैड आप ऐसे आदमी के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं? अगर आपको अपनी वैल्यूज और तौर तरीके का इतना ही ख्याल था तो आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए थे? बेटा इसे अभी थोड़े दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, यहाँ रहेगा, यहाँ के तौर तरीके, उठने बैठने का अंदाज सीख जाएगा। डैड आपको और मामा को यहाँ पर आए हुए कितना अरसा हो गया? मुझे तो अभी तक आप दोनों में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई। I'm sorry, I'm getting late. नहीं, शेती ते सीधा कर रही। अरे बेटा मैं भी तुम्हारी बात पे गौर करूंगा। हाय, ये आपने उसको क्या कह दिया कि मैं भी तुम्हारी बात पे गौर करूंगा? अगर मैं ये ना कहता तो शायद वो घर वापस ही ना आती। फिर एक तो यहाँ के कानून बड़े सख्त हैं, दो छितर दो चपेड़ के पही हो ना इसके मुंह पे तो तीर की तरह सीधी हो जाए। एडी बेटा डोंट यू वरी, सब ठीक हो जाएगा, बस जरा तरीके से काम लेना होगा। हैं? चाचा जी अब मैंने तो फोन पे अब्बे और अम्मी को रात कह दिया था
अगले हफ्ते हमारी शादी हो जाएगी, पर यहाँ तो बर्बादी नजर आ रही है। आंडा खा लो चाचा जी। हाँ पुत्र, तेरी शादी जरूर होएगी इंशाल्लाह। पता होगी, उस दिन रात होगी चल गई। चल पुत्र आंडे खा ले, एक और खा ले। बातें सुन भी रहे हो या फिर पाकिस्तान पहुंचे हुए हो? सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन यानी ये क्राइसिस तो बहुत ही बेवक्त आए हैं। क्राइसिस तो होते ही बेवक्त हैं। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मेरा गम दूर करोगी, पाकिस्तान जाने में मेरा हौसला बढ़ाओगी, लेकिन तुम तो खुद मसाइल का शिकार हो। यानी मैं अगर पाकिस्तान ना भी जाता तो भी 40 दिन तक कोई खुशी का काम ना करता। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। यानी अगर तुम चाहो तो तुम अपने कज़न से शादी कर सकती हो। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूँगा। तुम मर्द हो, भूल सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि तुम मेरे वापस आने का इंतज़ार करो। ज़बरदस्ती तो कोई भी तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। और वो जो एडी चौधरी बीए वो मरने मराने की बातें करता है, वो अभी नया नया आया है, इसलिए उसको अंदाज़ा नहीं है यहाँ के कानून का। उसको पता लग जाएगा कुछ दिनों में कि यहाँ पे धमकी देने की भी सज़ा होती है और वो भुगतनी पड़ती है। तुम पाकिस्तान का विजिट कैंसिल नहीं तो मुख्तसर तो कर सकते हो ना। यानी अभी तो मुझे खुद कुछ अंदाज़ा नहीं कि वहाँ कितने दिन लगेंगे। वहाँ के हालात पे डिपेंड करता है। हो सकता है 8-10 दिन में ही भागा। तुम अपने फ्लैट की चाबी मुझे दे देना, हो सकता है कि मुझे घर छोड़ना पड़े। ठीक है, दे दूँगा। चले यानी? हाँ वाकई बहुत देर हो गई है। घर वाले समझ रहे होंगे कि मैं घर वापस ही नहीं आऊँगी। चलो। मैं क्यों जाऊं? वो मुझे आंटी ने ना परमिशन दी है तुमसे बातें करने की। मैं ना ही तुम्हें अंदर आने की परमिशन देती हूँ और ना ही मुझे तुमसे कोई बातें करनी है। दफा हो जाए यहाँ से, गेट आउट। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं चली जाऊँ। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, बदतमीज। मम्मी, मेरी बात सुनो। मम्मी, क्या क्या बात? मम्मी, इसने मेरा हाथ पकड़ा है। तो फिर क्यों होया? चाची, अंकल, मैंने इसको यही कहा कि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तो ये कमरे से निकलने लगी। मैंने इसको रोकने की कोशिश की बस। I see। एनी, तू बहुत सड़ पे चढ़ गई है। देखो एनी, एडी से बातें करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मैं कोई तुम्हें खा नहीं जाऊंगा पापड़ की तरह। नो नो नो, अगर एडी मेरे कमरे में आया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ओके? कादरी भी है काकी।
उसे समझा दो। सच्ची मुझी भूख लगी। भूख लगी? हाँ बेटा, पराठे आलू वाले दो गया। चल चल शाबाश। जो हुआ बहुत अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है ये तो होना ही था। अब क्या रवैया उनका? एकदम तब्दील। पापा कह रहे थे कि अब वो मुझे एडी से शादी के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई। अब वो लोग एडी को लेके फुप्पो की तरफ जा रहे हैं, लंकावी। और मुझे कह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारा क्या ख्याल है? आई थिंक एनी, गुडविल के लिए तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। बैठो। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं तो संडे को जा रहा हूँ इंशाल्लाह। संडे को तो हम भी जा रहे हैं। सॉरी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने नहीं आ सकूंगी। डोंट वरी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम हमेशा मेरे साथ मेरे ख्यालों में रहोगे। चाबी ये लो जी, मेरे घर की चाबी। थैंक यू। मैं हर वीकेंड पे वहाँ जाकर तुम्हारे घर की सफाई करके इसे बनाती संवारती रहूँगी। मेरे घर पे कब्जा मत कर लेना। ये तो वक्त ही बताएगा। पहले मुझे अपने घर में तो दाखिल होने दो, फिर तुम्हारे दिल में भी दाखिल हो जाऊँगी। दिल की दिल की चाबियाँ नहीं होती। कम ऑन, लेट्स मूव। वाले तो वो लाहौर ही के थे, लाहौर में उनका घर भी है। बस अचानक प्रोग्राम बन गया और चले गए। हैरत की बात है, जबकि उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से मुझे कहा था कि मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आएंगे। वो रिटायर्ड और आज़ाद आदमी हैं, लेकिन बहुत नेक और शरीफ। बच्चों को रिज़्क़ हलाल ही खिलाया और तमाम उम्र कौम के फर्जंदों में इल्म की रोशनी बांटते रहे। भूल गए होंगे, प्रोफेसर है ना। उनका कोई लाहौर का पता है तो बताइए, मुझे लाहौर जाना है। ऐसा करें, आप अपने होटल का नाम पता देते जाएं। जैसे मेरा उनसे रब्ता हुआ, मैं उनको आपके बारे में बता दूंगा। वो आपसे रब्ता कर लेंगे। हो सकता है इस दौरान उनसे आपका रब्ता हो जाए। अगर ना भी हो तो लाहौर जाने से पहले आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा। ठीक है जी, मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। मेरा पासपोर्ट। हाँ, मैं देखना चाहता था कि मलेशिया का वीज़ा कैसे लगता है। लीजिए। अम्मी देखिए, इश्तहार के साथ तस्वीर छप जाती तो सारा मसला हल हो जाता। मुझे भी तो पढ़कर सुना, क्या छप्पा डाला तुमने? सितार नवाज उस्ताद जमाल खान मुतवज्जा हूँ। आपको इतला दी जाती है कि आपकी एक अमानत, आपकी बेटी मेरे पास है।
मुझे माफ़ कर दें और आकर अपनी अमानत ले जाएं और बेटे की सूरत दिखाएं। मनजानिब रेशम जान, आगे पता लिखा है। इसमें रोने की क्या बात है अम्मी? वो अगर सचमुच आ गए तो इसीलिए तो इश्तिहार दिया है। अल्लाह करे वो आ जाए। तो क्या तुम भी मुझे छोड़कर उनके साथ चली जाओगी? नहीं अम्मी, हम उनको भी अपने साथ रख लेंगे। हम शाहिद को तो अपने साथ रख सकते हैं, उसके साथ रह भी सकते हैं, मगर तुम्हारे अब्बा? इसका हाल मैंने सोच लिया अम्मी। आप एक बार उन्हें आने तो दें। तुम्हें यकीन है कि ये इश्तिहार उनकी नजरों से गुजरेगा? लाहौर के अलावा कराची, क्वेटा, रावलपिंडी तमाम शहरों के एडिशंस में छपेगा ये इश्तिहार। और संडे एडिशंस तो सभी लोग पढ़ते हैं। क्या पता वो यकीन ही ना करे, वो समझे कि बेटे से मिलने के लिए बेटी का बहाना गढ़ा है। ऐसी बातें ना करें अम्मी। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आजकल में जरूर कोई आएगा। हम खाना खा रहे होंगे, नहीं सो रही होंगी, दरवाजे पर दस्तक होगी, आप दरवाजा खोलेंगे? नहीं, मैं खुद खोल लूंगी। सफेद लिबास में सामने अब्बा खड़े हुए होंगे, मैं देखते ही पहचान लूंगी, मगर एहतियात से पूछूंगी, आप कौन है? किससे मिलना है? अपनी बेटी से। मेरा नाम जमाल हुसैन खान। अब्बा, अब्बा, ये क्या कर मैं उनसे लिपट जाऊंगी। वो पलटकर भाई को आवाज देगी, गाड़ी लॉक करके ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ शायद बेटा, तुम्हारी अम्मी और बहन मिल गई है। चलो चलिए। कतरा कतरा